Good morning, students. Myself, Mr. Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject name is Environment Conservation and Hazards Management. Unit name 2, Sustainable Development. Topic name, Energy Conservation and Management. Objective of the today's session is method of energy conservation in boiler and plants, method of energy conservation in steel industry, methods of energy conservation in transportation sector, fuel and efficiency in a vehicle, and summary of topic. Now, method of energy conservation in boiler and plant. बॉयलर एंड प्लांट में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि बॉयलर क्या है। तो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है तो वो क्या है? बॉयलर सिस्टम। बॉयलर का मेन यूटिलाइज क्या है या मेन फंक्शन क्या है? तो बॉयलर में जो भी हम चीज डालते हैं तो वो क्या होती है? हीट होती है। जो पानी है उसको स्टीम में कन्वर्जेशन मिलता है। बॉयलर जो है पानी को गर्म करता है। सपोज मिल्क इंडस्ट्री है तो पानी मिल्क को गर्म करता है। केमिकल इंडस्ट्रीज है तो वहां वो यूटिलाइज होता है केमिकल प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन सिस्टम में ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो यहाँ कैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन बॉयलर सिस्टम में कर सकते हैं? ओके, तो वो हमको यहाँ पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट, यूज द इकोनोमाइजर एंड फीड वाटर हीटर टू प्रीहीट द वाटर विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट चिमनी गैसेस। कि बॉयलर में हम पानी डालते हैं तो पहले ठंडा पानी होता है, तो पहले से प्री हीटेड पानी हम डालें तो पानी जल्दी स्टीम में कन्वर्जेशन होगा, तो कॉल का यूटिलाइजेशन क्या होगा? मिनिमम होगा। तो वो पानी को जो डालते हैं तो कैसे हमको गर्म करना है? तो चिमनी में से जो वेस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं वहां से हमको वाटर लाइन में फ्लो करा है तो पानी ऑटोमेटिकली प्री हीट हो जाता है। Preheat of the air by using the pre-air heaters before sending in the combustion chamber. Use the mechanically fired boilers instead of hand fire boilers. Use the fuels with the high calorific values in a boiler. Use the packages boiler for the smaller load requirement. Use the efficient water turb boiler, increase the pressure requirement of the steam. Carried out the regular maintenance and inspection of the boiler. Frequently check the safety values and other mountings of the boiler. Check the heat insulator of the boilers and steam pipe. Repair the boiler pipes and steam pipe. Blow down the heat and recovery concept height. Provide the insulator to the steam pipe of the line. Use the efficient surface condenser with the higher vacuum efficiency and cooling tower. Operate the boiler on a full load, giving 80 to 85% of efficiency, and increase the thermal efficiency for the energy conservation. तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है उससे हम बॉयलर और प्लांट की एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। मोस्टली बॉयलर में लीकेजेस का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, स्टीम पाइप में लीकेजेस का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, तो वो हमको रिमूव करना है। तो वो हम रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे, रेगुलर चेक करेंगे, तो उससे हम उसका एनर्जी कंजर्वेशन सबसे ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे और उसकी जो एफिशिएंसी है वो हम इंक्रीज कर पाएंगे। और जो हमारा बॉयलर है तो वो फुल लोड पे ऑपरेट हो, तो ऐसे सिस्टम एस्टेब्लिश करनी है और रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस हम करेंगे तो एनर्जी सेविंग या एनर्जी कंजर्वेशन सबसे ज्यादा बॉयलर में होगा, क्योंकि बॉयलर में सबसे ज्यादा लीकेजेस का प्रॉब्लम होता है। तो लीकेजेस हम बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी कंजर्वेशन बॉयलर्स और प्लांट्स में इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज
मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन स्टील इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट्स हम स्टडी करें उससे पहले आप ये पीक देख ले कि स्टील इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा हीट लॉस, टेम्परेचर लॉस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्टील को पिघालने के लिए अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूटिलाइज होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ यूटिलाइज होती है। तो यहाँ स्टील इंडस्ट्री में हम कैसे इंक्रीज करें एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करें, तो वो पॉइंट हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील पर टर्न ऑफ फ्यूल कंज्यूम, कि जो हम कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमको टन पर यूज करना है। स्टील प्लांट शुड बी ऑलवेज रन एट अ फुल लोड। पार्ट लोड running of the plant, it's very small production of the steel and larger consumption of power. Use the raw materials of good quality and fuels with the good conflict value. Install the waste heat recovery system. Check the heat losses and remove them. Test performance of the waste heat recovery plant. Furnaces perform should be thoroughly checked. Provide a good draft of complete conversion of fuel. Plug a heat packages by improve the insulation. Improve the basic methods and plants layout for energy conservation. Adopt the preventing maintenance and cleaning housekeeping a program. Increase the use of scraps. Adopt the automation systems in a steel industry. Introduce a system of energy audit in every section of plant and provide a specialization for training of energy conservation for your employee। तो स्टील इंडस्ट्री में भी हम ये बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं, तो ही हम एनर्जी कंजर्वेशन कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइज होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस भी स्टील इंडस्ट्रीज में होती है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है स्टील का तो मोस्टली फर्नेस में यूज होता है, और फर्नेस जो है अभी इलेक्ट्रिकल फर्नेस आ चुकी है मार्केट में, तो सबसे ज्यादा मोर देन द 5000 एम्पियर, 3000 एम्पियर, 10000 एम्पियर्स आर करंट फ्लो इन अ फर्नेस, so that the heat or temperatures are produced in a furnace, so that the steel are melt, and when the steel are melt, then we make the steel plates, so that the energy audit system same, that the every equipments are check, regular maintenance, improve the insulation system, बेसिक मेथड्स जो है प्लांट और लेआउट की वो भी हमको इम्प्रूव करनी है, गुड रॉ मटेरियल्स हमको यूज करना है। तो ये जो मेन पॉइंट्स है तो वो एनर्जी कंजर्वेशन स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। स्टील इंडस्ट्रीज में फर्नेस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज होता है, तो फर्नेस की क्वालिटी, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सबसे कंटिन्यूअसली ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर यूटिलाइज होता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर मींस व्हाट, तो साइकिल से स्टार्ट होता है और एरोप्लेन तक चलता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कि हमारा बाइक है, हमारी एक्टिवा है, हमारा कार है, राइट, हमारी बसेस है, हमारी लग्जरीज है, हमारे प्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, चॉपर्स है, तो वहां हमको एनर्जी कंजर्वेशन करना है। क्योंकि हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिवा या बाइक, तो हम एक्टिवा और बाइक का एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज, देन उसका रेगुलर मेंटेनेंस करिए, अच्छा करिए, तो उसकी पेट्रोल कम यूज होगा, डीजल कम यूज होगा, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी कंजर्वेशन इंप्रूव होगा। तो वो एनर्जी कंजर्वेशन इंप्रूव करने के लिए ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो कंटिन्यूअसली रेगुलर अपडेट करना है, तो ही हमारा एनर्जी कंजर्वेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कर पाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम कौन से पॉइंट्स है, तो सबसे पहला है मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरर्स
कि जो एज पर रिक्वायरमेंट है, राइट, जो आपको एक बुक दिया जाता है, हर एक, हम सपोज के मैंने एक्टिवा परचेस किया या बाइक परचेस किया, तो एक बुक दी जाती है, तो उसको पढ़ना है, कैसे एक्सीलरेटर का यूज करना है, कैसे ब्रेक का यूज करना है, कब सर्विस करानी है, राइट। तो वो सिस्टम का हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। रेगुलर चेकअप ऑफ कार्बोनेट्स, फ्यूल इंजेक्शन पंप, पाइपलाइंस। The engine should be stopped when we are in hold. Fuel pump should be developed sufficient injection pressure for automation. Fuel injection timings and contact breakers should be regular check. Check the clutch of vehicles. Check the brake of vehicles. Avoid the using brake frequently. Maintain the sufficient tire pressure and engine exhaust should be a clean. So there are the following points are most important for energy conservation in transportation sector. उसमें से कौन से मेन पॉइंट्स है जो हम रेगुलर यूटिलाइज नहीं करते, तो चेक नहीं करते? तो फर्स्ट है चेक द क्लच ऑफ अ व्हीकल, सेकंड वन इज अ क्लच ब्रेक ऑफ द व्हीकल, देन अवॉइड द यूजिंग द ब्रेक्स फ्रीक्वेंटली। रेगुलरली हम ब्रेक्स न लगाए। हमको पता है कि हमको यहाँ से मूव करना है, तो पहले से ही आपकी व्हीकल की स्पीड धीरे करिए, तो आपकी ब्रेक जो है, और जो आपकी व्हीकल्स है वो बहुत फास्ट मत चलाइए, लिमिट जो स्पीड लिमिट है वही चलाइए, तो आपका ब्रेक का यूटिलाइजेशन कम होगा। और जो इंजन है, राइट, तो उसमें कार्बोनेट, फ्यूल इंजेक्शन पंप, पाइपलाइंस, राइट, तो वो अच्छी तरह से चेक करवाइए। जब हम व्हीकल को स्टॉप करते हैं, कहीं होल्ड पर रखते हैं, तो उसको बंद करिए। लाइक इज इन द ट्रैफिक सिग्नल, कि ट्रैफिक सिग्नल होता है तो 5 मिनट्स, सेम दैट द 1 मिनट 2 मिनट्स का होल्ड होता है, तो आप ऑफ करिए, बाद में ऑन करिए, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर सेल्फ स्टार्टेड, गेट इट। तो वहाँ एनर्जी का सेव होगा कैसे, कि बंद होगा तो पेट्रोल नहीं जाएगा, पेट्रोल नहीं जाएगा, डीजल नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सेव होता है। हम हमारी नहीं, पूरे नेशन की बात करें कि हर रोज पर्सन, राइट, एक एक मिनट बंद रखता है, तो सपोज 1 ml पेट्रोल सेव होता है, तो पूरे वर्ल्ड, पूरे नेशन में कितना लीटर पेट्रोल सेव होगा। और यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इफ इट पॉसिबल, गेट इट, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों पीक में कि बहुत सारे व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, और सेम दैट रेलवे का हम यूज करते हैं, एरोप्लेन का यूज करते हैं, ट्रक का यूज करते हैं, अदर मशीनरीज का यूज करते हैं व्हीकल में। तो वहां हमको एनर्जी कंजर्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर फ्यूल एफिशिएंसी इन ए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कि फ्यूल एफिशिएंसी हम कैसे इंक्रीज करें। लाइक इज इन के बाइक, कि कोई बाइक में कंपनी बोलती है कि 65% एवरेज, एक्टिवा की बोलती है 66% एवरेज, तो इट इज पॉसिबल ऑन रोड? नॉट। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट यूज एज पर अ रूल। तो यहाँ आपको फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए पॉइंट्स दिए हुए कि वो हम यूज करें, तो मे बी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी सेम एज या इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट है राइट गियर फॉर द राइट स्पीड, कि आपको जो गियर सिस्टम दिया हुआ है, तो जो स्पीड पर है सेट, तो वही स्पीड पर आप उसका यूटिलाइज करें, राइट। यूज यूज ऑफ ब्रेकिंग, तो हम जो ब्रेक का यूज करते हैं, क्लच का यूज करते हैं, राइट, तो वो मिनिमाइज करिए। क्लीनिंग द एयर फिल्टर, मेंटेनेंस ऑफ द इंजन्स, स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल सिस्टम, लीकेजेस ऑफ फ्यूल, टायर प्रेशर एंड व्हीकल लॉकबॉक, राइट। तो वहां जो सिस्टम पर एज पर सिस्टम दिया हुआ है, राइट, तो वो रेगुलर अपडेट करिए, तो ही हमारी सिस्टम जो है आइडियल रनिंग ऑफ इंजन, कि ये जो हमारे इंजन्स है तो यूज करना है तभी आप स्टार्ट करिए।
ऐसे ही स्टार्ट करके खड़े नहीं रहने, राइट। सेम दैट इंजन की क्लीननेस, एयर फिल्टर की क्लीननेस, राइट। जो हमारी स्पीड है वो हम रेगुलर स्पीड पर चलाए, इको स्पीड पर हम चलाए, राइट। फ्यूल लीकेजेस है, टायर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रखिए। या अभी टायर में तो नाइट्रोजन गैसेस भी हम यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन गैसेस का यूज करिए, राइट। तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। तो देयर आर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर देयर फॉर इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी इन अ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो आज हमने ये सेशन में कौन से पॉइंट कवर किए? तो मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन अ बॉयलर एंड प्लांट्स, मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन स्टील इंडस्ट्री, मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स एंड फ्यूल एफिशिएंसी इन व्हीकल। तो फॉलोइंग कौन से पॉइंट्स है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? वो है स्टील इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ vehicle in a transportation sectors are the most important questions for your university examination. Okay, so thank you very much.